हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम बीम और स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इस पूरी चेकलिस्ट को हम आज के सेशन में देखेंगे। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई बीम स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है, वो सब सारी चीजें हम आज देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर चेकलिस्ट शो हो रही होगी, चेकलिस्ट फॉर आरसीसी स्लैब एंड बीम्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर बीम्स की बात करें तो बीम के बॉटम लाइन, लेवल, ब्रेथ शुड बी चेक्ड। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है कि आपका बीम जो है, जितना कि आपका ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसे 300 बाय 400 का है, 400 बाय 500 का है, तो उसकी पूरी लाइन लेंथ वहां पर आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका बॉटम लाइन है, लेवल है, वो सारी चीजें वहां पर चेक कर लेनी है। फिर आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे। तो इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, बीम साइड लाइन, लेवल, प्लम शुड बी चेक। दोस्तों जब भी हम कोई बीम वगैरह लगाते हैं तो उसको क्या है ना, एक बार आप प्लम बॉक्स से उसको अच्छे से चेक कराइएगा, क्योंकि उसका क्या है ना, लेवल ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जब भी हम कोई बीम कास्ट कर रहे हैं या फिर कुछ वहां पर फ्रेमवर्क करवा रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्लम बॉक्स से लेवलिंग करवाना जरूरी है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब भी हम कोई बीम वहां पर फ्रेमवर्क कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो उसका बीम टू बीम मेजरमेंट शैल बी चेक एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग। दोस्तों आर्किटेक्चर ड्राइंग आप लोगों के पास, आपके पास साइट पर अवेलेबल रहती है। आपके पास आर्किटेक्चर ड्राइंग है तो आप उससे मेजरमेंट ले सकते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर ड्राइंग है तो उससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो बीम टू बीम जो आपका मेजरमेंट है वो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें कोई कास्टिंग करवानी होती है तो आपको मेजरमेंट ही सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। अब आते हैं दोस्तों इंडिविजुअल लेवल एंड डायगोनल ऑफ ईच स्लैब बाय शैल बी चेक। अब दोस्तों इसमें क्या है, जब भी हम कोई स्लैब बिछा रहे हैं तो उसको क्या है, आप लोगों को एक डायगोनल लेवल या फिर आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल लेवल आपको स्लैब का चेक कर लेना है। जैसे कि आप देखा ही होगा कि जब भी हम कोई स्लैब कास्ट करते हैं ना तो उसकी लेवल्स निकालते हैं। तो लेवल्स मतलब कि आपको इधर से डाउन रखनी है, इधर से अप रखनी है, या फिर उसका स्लोप किस तरीके से देना है, कहाँ पर देना है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप लोग जब भी स्लैब की कास्टिंग करवाते हैं तो लेवल्स का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेवल्स में दोस्तों क्या होगा कि जैसे हमारा ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन होता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपने देखा ही होगा कि ड्रेनेज के स्पॉट बनाए जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा स्लोप दिया जाता है, जहां पर ड्रेनेज के स्पॉट नहीं होते वहां पर आपका नॉर्मल जो लेवल है वो दिया जाता है। बट जब भी जहां पर भी आपको ड्रेनेज देना तो थोड़ा सा वहां पर स्लोप देना होता है। तो वो स्लोप दोस्तों आप लोगों को वहां पर चेक कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्लैब की थिकनेस की और बीम की थिकनेस की। दोस्तों जब भी हमारे पास कोई ड्राइंग आती है तो हमें सबसे पहली चीज यही देखनी होती है कि जो आपका बीम का थिकनेस है और जो आपका स्लैब का थिकनेस है वो आपके साइड पर एक्यूरेट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि जो भी हमको बनाना है आगे, जैसे स्लैब कास्टिंग करनी है, बीम कास्टिंग करनी है, तो अगर हमारी ड्राइंग से मिलता जुलता नहीं होगा तो एक तरीके से वो बर्बाद है। जो हमें वहां पर स्ट्रक्चर ड्राइंग दी हुई है उसी में से हमें बीम और कॉलम का साइज वहां पर चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम जंक्शन की। दोस्तों जब भी हमारे बीम और कॉलम के जंक्शन बनाए जाते हैं तो उन जंक्शंस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और जितना भी हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग से वहां पर दिया गया है, जितने भी जंक्शन दिए गए हैं, आपको वहां पर ऑन साइट पर आप लोगों को सारे जंक्शंस वहां पर चेक करने हैं। उसकी आपका बार बेंडिंग चेक करना है, आपको लेवल चेक करना है। तो जंक्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जंक्शंस पे क्या है ना, ज्यादातर क्रैक वहां पर डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शटरिंग ऑयल की। दोस्तों जब भी हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो कॉन्क्रीटिंग करने से पहले हमें सारी शटरिंग पे एक आपको शटरिंग ऑयल वहां पे प्रोवाइड करना होता है। अगर आप उस शटरिंग ऑयल को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो जब भी आप डी शटरिंग करेंगे तो डी शटरिंग में क्या होगा कि आपका जो कुछ कॉन्क्रीटिंग है तो वो आपका शटरिंग के साथ ही चिपक कर निकल जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉन्क्रीटिंग करें तो आपका जो शटरिंग का एरिया है उस शटरिंग पे आप लोगों को वो शटरिंग का ऑयल वहां पर अप्लाई करना है। अब आते हैं दोस्तों रीइंफोर्समेंट पे। दोस्तों जब भी हम कोई भी बीम और स्लैब कास्ट करते हैं तो रीइंफोर्समेंट पे दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपका बीम का रीइंफोर्समेंट अलग होता है और आपका स्लैब का रीइंफोर्समेंट अलग होता है। तो जो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग है उसमें से आप लोगों को सारी चीजें देख लेनी है, कहाँ पर ओवरलैप लग रहा है, कहाँ पर आपका स्टीरअप्स है, कहाँ पर टाइज है, स्लैब का जो मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है, आपका जो स्पेसिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग में दी हुई थी या फिर आरसीसी ड्राइंग में दी हुई थी वो अच्छे से वहां पर मेंटेन है कि नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कहीं पर आपका 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और आपने कहीं पर गलती से 100 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कर दी, तो इसमें क्या है ना दोस्तों, बगलिंग के चांसेस हो जाते हैं, आपको फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि आपने ड्राइंग से रिलेटेड काम वहां पर नहीं किया। तो जो भी आरसीसी की ड्राइंग आपको मिलती है उससे रिलेटेड ही आपको साइट पर काम करवाना है। और जितनी भी रीइंफोर्समेंट
आपका आरसीसी ड्राइंग में दी गई है एज इट इज वो आपको वहां पर अप्लाई करनी है। अब आते हैं दोस्तों कवर ब्लॉक पे। दोस्तों कवर ब्लॉक जो होते हैं आपको मेंटेन हर जगह पर करके रखने हैं। ये सिर्फ आपका बीम और स्लैब की बात नहीं है, जितने भी आपके आरसीसी मेंबर लगते हैं आपको हर आरसीसी मेंबर में एक कवर ब्लॉक वहां पर प्रोवाइड करना है, जैसे कि बीम है, स्लैब है, या फिर फुटिंग या फिर आपका कॉलम है। तो जितने भी आपके आरसीसी मेंबर होते हैं उनमें आपको कवर ब्लॉक वहां पर प्रोवाइड करना होगा। और बीम और स्लैब में दोस्तों अलग अलग के आपके कवर ब्लॉक लगते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपका जो स्लैब है, स्लैब में आपका 20 से 25 का कवर ब्लॉक लगता है, और आपका जो बीम है, बीम में आपका 30-35 से लेके आपका 20-25 तक लग जाता है। तो आपको जो भी आपका आरसीसी ड्राइंग में दिया गया है वो आप लोगों को कवर ब्लॉक वहां पर लगाना है। तो कवर ब्लॉक को दोस्तों कभी भी आप नहीं छोड़िएगा, इसको हमेशा आपको वहां पर लगाना है। अब आते हैं दोस्तों, जब भी हमें आरसीसी की पूरिंग करनी है तो उसमें दोस्तों हमें क्या करना है कि जब भी आप आरसीसी की पूरिंग करें तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल की पाइपिंग है, कंडक्ट्स है, फैन हुक है। तो इन सारी चीजों को आपको ड्राइंग में एक बार चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर फैन बॉक्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक के पॉइंट है, कहाँ पर पाइप जाएगा। तो उन चीजों का आप एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आरसीसी हो गया तो उसके बाद वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक का पाइप लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चेयर बार की। जब भी हम कोई भी स्लैब बिछाते हैं तो उसमें दोस्तों चेयर बार जरूर लगाते हैं, पर चेयर बार्स का दोस्तों हमें वहां पर चेक भी करना होता है कि वहां पर कितनी चेयर बार वहां पर लगी हुई है। तो ये सारी डिटेल आपको ड्राइंग में मेंशन होगी। तो जैसे जैसे ड्राइंग में लिखा हुआ है कि आपको पर स्क्वायर मीटर में 1 चेयर बार लगानी है, या फिर आपका पूरा वहां पर टोटल करके दिया हुआ है, तो आपको वो सारी चीजें भी चेयर बार में वहां पर चेक करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम कोई कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कॉन्क्रीटिंग करते समय अगर आप लोगों ने वहां पर वाइब्रेटर नहीं चलाया है तो आपको हनीकॉम्ब देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों जब भी आप कॉन्क्रीटिंग करवाएंगे तो उसमें वाइब्रेटर जरूर चलवाएं, क्योंकि अगर वाइब्रेटर नहीं चलाएंगे तो हनीकॉम्ब होगा। आप जैसे ही डी शटरिंग करेंगे तो आपको हनीकॉम्ब के पैचेस वहां पर नजर आएंगे, तो उसको आप बाद में फिल करवाएंगे तो वो एक तरीके से स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा साउंड नहीं करता है। और कंक्रीट होने से पहले दोस्तों आप ये सारी चीज भी चेक कर लीजिएगा कि आपका जो ग्रेड है, जैसे कि आपका M20 का ग्रेड है और आरएमसी प्लांट से आपका कोई और ग्रेड आ गया, तो आप वो मत डाल दीजिएगा। जो आपका आरसीसी ड्राइंग में लिखा हुआ है वही ग्रेड का आपको कंक्रीट ऑन साइट पर डालना है। सो दोस्तों ये चेकलिस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को, ये पूरी PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों सारी चेकलिस्ट बताना थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस चेकलिस्ट को आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो जब भी आप कोई भी बीम या फिर स्लैब का कोई भी कॉन्क्रीटिंग करवाएं तो इन चेकलिस्ट का जरूर ध्यान में रखिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।